इंडिया और उसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी और टाटा पावर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय इंटरडे लोज लगा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस बीच जरा बैंक निफ्टी लेके आइए। याद रखिएगा 42,376 सिर्फ पॉइंट ही नहीं होते हैं, एवरेजेस भी आप देखें इंपॉर्टेंट होते हैं। कल का लो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कल का लो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। जो कल का लो था वो क्या था, अगर आप देखें करीब करीब 42,298। अब हम 376 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी इन टर्म्स ऑफ अगर आप एवरेजेस, हमारा जो 50 डे में है वो फ्लोट कर रहा है करीब करीब 42,334 पे। तो एक बार फिर से स्ट्राइक करता हुआ, और अगर आप टाइम फ्रेम में देखें यानी लगभग 22 दिसंबर, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए 8-8-16, और अगर आप इसमें से ट्रेडिंग सेशन निकाल दें तो करीब 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन में इट्स ऑलमोस्ट 1 2 3 थर्ड स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तीसरा स्ट्राइक होगा अगर ये स्ट्राइक करता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। हमारे साथ पैनल मौजूद है। एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी की डेफिनेशंस और आई थिंक इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। राजेश पालवे जी, बैंक निफ्टी आई मीन थर्ड स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्ट लाइकली अगर होता है ये, तो बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, लास्ट सेशन के बाद आज फिर वापस से हमने देखा कि एक यहाँ पे सप्लाई प्रेशर वापस एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट हम 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 42,500 फ्यूचर में किस तरीके से होल्ड आउट होते हैं या नहीं। अगर इसके नीचे फिसलता है तो हमें लगता है कि जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग सारे बैंकों में देखने को मिली, वहाँ एक्सटेंशन और देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में फिर 42,200 तक के लोअर लेवल बैंक निफ्टी फ्यूचर में विजिट होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे वीकनेस दर्शा रहा है। तो थोड़ा जैसा आपने भी बताया था कि बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ के अगर देखें तो मार्केट में अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है और हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंशियल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस में देखें, बजाज फिनसर्व में देखें, एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी आया है और बाकी सारे बैंक्स भी अब एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो थोड़ा बैंकिंग से दूर है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्पेसेस है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड के। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी अभी भी 200-215 पॉइंट नीचे और कुछ और स्टॉक्स जो आप प्रेशर ऐड कर रहे हैं मार्केट पर, उसमें आप लार्ज कैप स्टॉक्स में देखें खास तौर से तो भारत फोर्ज, पीडीलाइट, जो नॉन इंडेक्स लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ अब मैं, वो थोड़े से इस समय एक प्रेशर में बने हुए हैं। गाबा जी, आपकी इस समय की फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगी? एक्चुअली मैं क्यों आपसे लिया है, मैंने ये स्टॉक है एस्ट्रल। ओके, मेरा ध्यान नहीं था लेकिन यस बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जब मैंने देखा तो मुझे चार्ट बहुत ही पसंद है। ट्रेड करा है 2061 पर। मुझे इसका टारगेट 2100 तो चला ही जाएगा और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उसका जो मोमेंटम है बहुत ही बढ़िया है। स्टॉप होगा 2025, तो एस्ट्रल पर लॉन्ग होना चाहिए। और यस, स्टार्टिंग आइडिया हाँ बोलिए। आई थिंक इन्फोसिस ओके, लगता है यहाँ पर थोड़ी डिप है। 1470 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स 1440 1430 के देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस क्या ये